तो हम लोग पीएच वैल्यू आज जानेंगे, जिसको पीएच मान भी कहते हैं। पिछले दिन हम लोग पीएच स्केल और पीएच की परिभाषा पढ़ चुके थे। तो पीएच वैल्यू एक संख्या होती है, डिजिट, जो किसी पदार्थों की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को प्रकट करती है। हम लोग जानते हैं कि जिसका पीएच मान 7 से कम है वह अम्लीय विलयन, 7 के बराबर है उदासीन, और 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन को प्रकट करता है। तो जैसे अगर आमाशय का पीएच मान, यानी हमारे आमाशय में पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान कितना होता है? 1.4। इसके मान में अदला बदली होने के बाद हमारा पेट संबंधी, पाचन संबंधी गड़बड़ी आ जाता है। दूसरा हमने लिखा रक्त, हमारा रक्त का पीएच मान 7.4 है। तो पता चल गया 7 से ज़्यादा है, क्षारीय होगा रक्त की प्रकृति, लेकिन आमाशय की प्रकृति अम्लीय होगा। तो 7.4 है। अगर यह रक्त के पीएच मान में गड़बड़ी आ जाता है तो ब्लड में इन्फेक्शन आ जाता है, तरह तरह के ब्लड में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है। इसलिए ब्लड का हमेशा पीएच मान को बैलेंस बना के रखना पड़ता है। उसी प्रकार हमने लिखा अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम। बारिश का जल होता है ना, वर्षा का जल मीठा जल कहलाता है, लेकिन अगर उसमें अम्ल की मात्रा आ जाती है प्रदूषण के कारण, तो कहा जाता है यह वर्षा जल जो है हमारे लिए बहुत ही दुष्प्रभावी होता है। जैसे बारिश का होना हमारे लिए अच्छी बात है, भूमि को शक्ति मिलती है, लेकिन अम्लीय वर्षा का होना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। अम्लीय वर्षा होने से शक्ति मिलने के बजाय भूमि की शक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि अम्ल की मात्रा समा जाती है और मिट्टी का पीएच मान गड़बड़ हो जाता है। अम्लीय वर्षा केवल भूमि की ही शक्ति, मिट्टी की ही शक्ति को नष्ट नहीं करता है। अम्लीय वर्षा जो है बहुत सारी इमारतों का जो होता है कलर को भी खराब कर देता है। जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हुआ, ये सब जो चमकीले पत्थर से बना हुआ है, इसमें भी दाग ला देता है। इससे कहा जाता है समुद्री जल जीव भी, यानी जलीय जीव भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब अम्ल वर्षा होता है तो ये जल कहीं ना कहीं जल स्रोतों में मिलता है, और जब जल स्रोतों में मिलता है तो जो जलीय जीव है, मछली है, जल में बहुत सारे कीट पतंग होते हैं, ये मरने लगते हैं, जिसके कारण जो है जल का पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाता है। तो ये दुष्प्रभावी है। 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। फिर लिखे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम। हमारे मुंह में अब 5.5 का मतलब होता है अम्लीय, 7 से नीचे है। हमारा मुख का जो मुख में लार होता है या मुख में पानी की जो प्रकृति होती है हमेशा अम्लीय होती है। ये अगर अम्लीय नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में मुख में तरह तरह की बैक्टीरिया आ जाएगा। देखते हो मुंह में कभी लोगों को पैरिया हो जाता है, दांत में रोग हो जाता है, मतलब तरह तरह की परेशानी। अगर मुख का पीएच मान गड़बड़ हो गया तो अनेक मुख के रोगों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार मृदा का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। मिट्टी जो हम लोग खेती में उपयोग करते हैं, मृदा का पीएच मान किसके आसपास होना चाहिए? मृदा का पीएच मान 7 के आसपास। जो उपजाऊ मृदा होती है, उपजाऊ मृदा का पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए, यानी 7 के आसपास। ऐसा होने से मिट्टी उपजाऊ है। यानी 7 के आसपास का मतलब या तो 6.8 हो या तो 7.1 हो, थोड़ा सा या तो कम, थोड़ा सा ज़्यादा, इसके आसपास है तो समझ लो या 7 के बराबर है तो मिट्टी उपजाऊ है। बहुत नीचे आ रहा है तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, ऐसी स्थिति में भी भूमि बंजर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हो जाता है क्षारीय तो ऐसी स्थिति में भी मिट्टी खराब हो जाती है। तो इसलिए कभी कभी तुम लोग देखते होगे जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो किसान खेत में बुझा हुआ चूना डालता है। चूना डाल के भी खाद के रूप में चूना डालते हुए देखे होगे, क्योंकि जब खेत अम्लीय हो जाती है तो चूना क्षारीय होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग पढ़े ना, CaOH, ये क्षारीय होता है और उसे मिलाकर मिट्टी की प्रकृति को उदासीन कर दिया जाता है। तो अक्सर हम लोग देखे होंगे
याद रखना है, जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसमें क्या मिला दिया जाता है खाद के रूप में? चूना। चूना पत्थर मिला दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में चूना पत्थर क्षारीय और मिट्टी है अम्लीय, और अम्ल हम लोग जानते हैं क्षार से अभिक्रिया करती है तो उदासीन पदार्थ का निर्माण करता है, और जब मिट्टी उदासीन हो जाती है तो स्वतः मिट्टी अपने आप उपजाऊ बन जाता है। तो ऐसे और भी कई सारणी है जो हम लोग आगे टेबल में पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में या डेली की दिनचर्या में पीएच क्या महत्व रखता है। तो पीएच हम लोग परिभाषा से पढ़ लिए, हाइड्रोजन आयन की जो शक्ति होती है इसी को पीएच वैल्यू कहा जाता है। यह पीएच वैल्यू 0 से लेके या 14 तक होता है। पीएच का परास मिनिमम 0 से लेकर 14 तक रहता है, जिसमें 7 से नीचे अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय और 7 उदासीन होता है। तो पीएच की भूमिका हमने यहाँ लिख रखा है कि पाचन तंत्र में, मुख में, मिट्टी में, हमारे आमाशय में, रक्त में, वर्षा जल में और हमारी आत्मरक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। लेकिन किस प्रकार होती है इसे एक एक करके समझते हैं। पाचन तंत्र में पीएच की क्या भूमिका होती है? तो पाचन तंत्र, आमाशय में हमारा भोजन पचता है, तो आमाशय में पाचन होता कैसे है? तो कहा जाता है कि मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है। हमारे भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू होता है। मुंह में जो लार होता है, लार भी अम्लीय होता है, कुछ पाचन मुख में होता है, फिर मुख के बाद आमाशय में होता है, छोटी आंत में पूर्ण रूपेण पाचन हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा आमाशय में जो पाचन होता है, हमारे आमाशय में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही पाचक रस भी बोला जाता है। इसका पीएच मान 1.4 होता है, 1 के आसपास इसको माना जाता है। 1.4 होता है हमारे आमाशय का पीएच मान। और ये अम्लीय माध्यम से हमारे भोजन के जितने भी ठोस अणु है जो मुंह से चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में भेजते हैं, वह अम्लीय माध्यम से इसका क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं। और अगर इस पीएच मान में गड़बड़ी हो गया, 1.4 से ज़्यादा हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमारे पाचन तंत्र की क्रिया धीमी हो जाती है। और जब धीमी हो जाती है तो भोजन पचने के बजाय भोजन सड़ने लगता है। और जब भोजन पचेगा तो पाचक रस के बाद, पचने के बाद शरीर में लगेगा, लेकिन भोजन नहीं पचेगा तो कितना भी हम खा ले तो भोजन सड़ने के बाद शरीर में तरह तरह के रोग पैदा होंगे। साथ ही साथ लोग खाता कितना भी है, शरीर में भोजन नहीं लगेगा, वह कमज़ोर होता चला जाएगा। तो अम्लीय माध्यम से भोजन पचाने का काम करता है हमारा HCl। ऐसी स्थिति में अगर अनपच रोग हो जाए इसके मान में बदलाव होने से, तो अनपच रोग को दूर करने के लिए एंटासिड नामक, मैंने बताया कि एंटासिड एक क्षारीय दवाई होता है, टेबलेट होता है एंटासिड, जो क्षारीय होता है। अब देखो, ऐसी स्थिति में क्षारीय दवा डालने के बाद हमारा पेट का जो है पीएच मान सुधर जाता है और फिर से पाचन तंत्र ठीक ठीक काम करने लगता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे पीएच की आमाशय की पीएच मान 1.4, आमाशय में कौन सा रस पाया जाता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक। अगर अनपच का रोग हो जाए तो हम उसे कैसे दूर करेंगे? एंटासिड नामक हम मेडिसिन का इस्तेमाल, या क्षारीय दवाई होता है, इसके इस्तेमाल से पेट के पीएच मान को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा लिखा है मैंने, मुंह में पीएच की भूमिका। हमारे मुख का पीएच मान, अभी तुरंत बता रहे थे भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू होता है, तो मुख का पीएच मान पेट के इतना कम नहीं होता है। इसका पीएच मान 5.5 होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो हमारे मुख के पीएच मान में गड़बड़ी आ जाती है, जिसके कारण मुख संबंधी कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। हमारे दांत का जो चमकीला परत जो वाइट दिखता है, जिसको हम लोग चमक देखते हैं, जिससे इसको इनेमल कहा जाता है। और जब पीएच मान गड़बड़ हो जाता है तो इस दांत पर वाइट पर परत बैठ जाता है। बहुत सारे के दांत के ऊपर देखोगे कि गंदे परत, पीले परत जम जाते हैं। वह जब पीएच मान में गड़बड़ी आ जाएगा मुख के पीएच मान में, तो वह जो है उजला परत इनेमल का गड़बड़ हो जाएगा। साथ ही साथ दांत में बैक्टीरिया का संपर्क आ जाएगा। कहा जाता है जिस दंत वलक, जिसको हम लोग दंत वलक को मसोबर बोलते हैं,
यह मसूबर गड़बड़ हो जाएगा, दांत हिलने लगेगा, मुख संबंधी तरह तरह के रोग से परेशानियां होने लगेगी। इसलिए हमेशा हमें मुख का पीएच मान बनाए रखने के लिए कहा जाता है टूथपेस्ट या मंजन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें आज जो भी अच्छी कंपनी के टूथपेस्ट या मंजन है यह क्षारीय प्रकृति का है, जो हमेशा हमारे मुख के पीएच मान का बैलेंस बना के रखता है। तो मुख के पीएच मान को बैलेंस बना के रखने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना लाभप्रद माना जाता है। तीसरा भूमिका लिखा है मिट्टी में पीएच की भूमिका। मैंने बताया कि मिट्टी की पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए, या 7 से पॉइंट में कुछ कम हो चलेगा, पॉइंट में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन बहुत कम या बहुत ज़्यादा मिट्टी को कहा जाता है उर्वरता शक्ति नष्ट होने की को संकेत करता है। जब मिट्टी का पीएच मान 7 से बहुत नीचे गिर जाएगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी, अम्लीय। और अम्लीय स्थिति में मिट्टी में चूना डालकर, चाहे वह कली चूना हो या भखरा हुआ चूना हो या फिर खरिया चौक बोलते हो, इसको मिलाकर मिट्टी को उदासीन किया जा सकता है। यदि मिट्टी क्षारीय हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर उसमें अम्लीय पदार्थ का, जिसको हम लोग जिप्सम अम्लीय होता है, जिप्सम का उपयोग करके हरी खाद बुझते हो, जैसे किसान खेतों में ढैचा जिसको मनिजरा बोलते हैं लगा देता है, पौधा बड़ा बड़ा होता है, झाली से करवा देता है। अभी देखोगे मूंग लगा हुआ खेत में, मूंग के जितने भी फसल आएंगे घर आएंगे, अब पौधे रहते हुए ही क्या करेंगे, उसमें झाली से चलवा देंगे, उसको कतरवा देंगे, वह हरी खाद का निर्माण करता है। ये हरी खाद खेत की क्षारीयता को उदासीन कर देता है। तो हरी खाद या जिप्सम जैसे खाद का इस्तेमाल कब किया जाएगा, जब मिट्टी क्षारीय हो जाए। और जब मिट्टी अम्लीय हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में चूना या चौक का प्रयोग करके मिट्टी को उदासीन किया जाता है। ऐसी स्थिति में मिट्टी उपजाऊ होती है। तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए अम्लीय होने पर, बोलो क्या पूछा, इसकी जांच करने के लिए आज तो मिट्टी की जांच, अब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो बिना जांच करवाए डॉक्टर दवाई नहीं लिखता है। इसीलिए किसानों को कहा जाता है कि आप समय समय पर मिट्टी की जांच करवाइए। जांच करवाने से आपको अनुमान लगेगा। जरूरी नहीं आज अंधाधुंध किसान बहुत बड़े पैमाने पर खाद डाल रहा है जो उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुमान के आधार पर डाल रहे हैं। जब वह जांच करवाएंगे तो पता चल जाएगा किसकी कमी है। जैसे डॉक्टर हमारा जांच करता है तो वह बहुत सीमित दवाई लिखता है, जब जांच नहीं करता है तो अनुमान के आधार पर बढ़ा के भी लिख देता है, जिससे कभी कभी रिएक्शन भी हो जाता है, परेशानियां भी हो जाती है। तो ये जांच करवाना चाहिए समय समय पर। किसानों को हर एक साल मिट्टी की क्या करवानी चाहिए, जांच। तो मिट्टी में पीएच की भूमिका समझ में आ गई। उसके बाद शरीर में पीएच की भूमिका मैंने लिखा है कि हमारे शरीर का पीएच परास 7 से 7.8 के बीच होनी चाहिए। पूरे शरीर का पीएच मान 7 और 7.8 के बीच होने से हम स्वस्थ रहेंगे। अगर इसमें गड़बड़ी आ जाता है तो समझ लो हमारे शरीर में तरह तरह की विकृतियां आ जाएगी, हम शरीर में किसी भी प्रकार से रोग से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए पीएच मान 7 और 7.8 के बीच रहना चाहिए, इससे हमारे शरीर का संतुलन बना रहेगा। फिर लिखा है मैंने रक्त में पीएच की भूमिका 7.4 होती है रक्त का पीएच मान। इसके पीएच मान में गड़बड़ी हो जाने से रक्त में बैक्टीरिया आ जाता है। अब ब्लड में बैक्टीरिया आएगा तो ब्लड शरीर में है, शरीर को ही प्रभावित करेगा ना, इससे भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। वर्षा जल में पीएच की भूमिका, वर्षा जल का पीएच मान, वर्षा जल मीठा जल होता है, इसका भी पीएच मान 7 के आसपास ही होनी चाहिए। बहुत नीचे कहा जाता है जब 5.6 से भी नीचे गिरने लगता है तो वह वर्षा जल अम्लीय वर्षा का सूचक हो जाता है, और अम्लीय वर्षा हमारे लिए बहुत ही घातक होता है। अम्लीय वर्षा की स्थिति में मृदा जो है बंजर हो जाती है, जलीय जीव मरने लगते हैं, साथ ही साथ हमारा जो बहुत सारा इमारत है, बाहर में महंगी महंगी मूर्तियां हैं, वह नष्ट होने लगते हैं, संचारित होने लगते हैं। इसलिए इसके बचाव के लिए प्रदूषण पर कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी अम्लीय वर्षा पर काबू हो सकता है। फिर अगला लिखा है पौधे एवं पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा में। हम लोग देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पौधे की, बहुत सारे पौधे की पत्तियां शरीर के टच में आ जाता है तो शरीर में जलन होने लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर
बिच्छू बूटी पौधा, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में उरकुस्सी बोलते हैं, अगर शरीर के संपर्क में आ जाए तो कहा जाता है लोगों को बेचैन कर देती है, क्योंकि उसके डंक में भी जो होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। और जब यह शरीर के त्वचा के संपर्क में जाता है तो त्वचा के संपर्क में जाते ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो है उत्सर्जन करने लगता है, जिससे त्वचा में काफ़ी जलन एवं दर्द होने लगता है। ठीक है, ऐसी ही स्थिति हमारा जब बिरनी या बिच्छू या फिर मधुमक्खी काटता है तो उस स्थिति में भी हमारे डंक का अनुभव होता है। इस डंक में भी वही फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है जो कि उरकुस्सी में पाया जाता है। इस दोनों स्थिति में जब हमारे शरीर में जलन होता है तो हम इसको क्षारीय करने के लिए कभी कहते हैं ना, लोहा से रगड़ लो। क्यों कहते हैं? क्योंकि लोहा हम लोग पढ़े हैं धातु को ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जब धातु से रगड़ते हैं तो वो अम्लीय है डंक, और क्षारीय से रगड़ाहट करते हैं। अम्लीय और क्षारीय आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन हो जाता है, तो राहत होता है दर्द और जलन का। तो ऐसी स्थिति में कोई भी बिच्छू हो, बिरनी हो, मधुमक्खी हो, इसका डंक अगर लगे तो क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में या तो क्षारीय पदार्थ का, सोडा का घोल, या फिर लोहे का किसी भी धातु का हम लोग उस सतह पर रगड़ाहट करेंगे, या एक डाक का पत्ता होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है, उसके रगड़ने से भी क्या हो जाता है? जलन कम हो जाता है। तो इन क्षेत्रों में पीएच की काफ़ी भूमिका होती है। किसी को समझने में दिक्कत?